नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मीन राशि वालों, जब भी अकेले पड़ जाओ, मन दुखी हो जाए, तब सिर्फ एक बार दिल से सुन लेना। मन शांत हो जाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी मिल जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब भी अकेला पड़ता है ना, तो मन में तमाम तरह के विचार फ्लो करते रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो इन विचारों से भी आपको मुक्त होना होगा, तभी तो आप अपने लिए एक सरल रास्ते निकाल पाओगे। वैसे हम मनुष्य जो है ना, समाज में रहना पसंद करते हैं, सबके साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब कभी आप अकेले पड़ जाते हैं, जब कभी आपको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, जीवन में सब कुछ आपके उलट पुलट हो रही है, परेशानियां बढ़ रही है, और यहाँ पर इन चीज़ों से हम मुक्त होने के लिए कहीं दूर अकेले हो जाते हैं, खुद ब खुद को ही अकेला कर लेते हैं। तो क्या ये सही है? खुद को घर में बंद करके रखना, कि ये सही है? नहीं, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से बीमार बना देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। हालांकि कहना आसान है, लेकिन करना भी आसान नहीं है। एक बार जीवन में कुछ चीज़ों को अपना कर तो देखिए। अकेलापन जो होता है ना, बहुत खतरनाक है, और इस चीज़ से बचने के लिए ही तो जीवन में परिवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार ही हमें सपोर्ट देते हैं। एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्त हर मुश्किल राहों पर हमेशा ही हौसला बढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो चीज़ें कभी कभी लगता है जैसे निगेटिव होने से मन परेशान हो जाएगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए अकेलेपन के दंश से हमेशा मुक्त रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। एक राजा था, उसका एक मुंह लगा हुआ मंत्री था, यानी दोनों बचपन में दोस्त थे भाई, खेले थे दोनों एक साथ, तो हो गई दोस्ती। अब भले ही कोई आईएएस बन जाए, कोई चपरासी हो जाए, कहने का तात्पर्य है, लेकिन रहेंगे तो दोस्त ही ना, पद अपने जगह है। बस बिल्कुल यहीं पे यही चीज़ें थी। राजा किससे एक बार कुछ गलती हो गई, तो कहते हैं जो होता है अच्छा के लिए होता है। राजा बोला, तू बुद्धू है क्या? हमें चोट लग गई या गलती हो गई, तुम बोल रहे ऐसा होता है तो अच्छा ही हुआ है। तो फिर राजा आई गई, बात हो गई। फिर से एक बार ऐसा ही हुआ, राजा को फिर से खाने में कंकल आ गया। अब यहाँ पर फिर से वो कहता है मंत्री कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा झल्लाए, कंकल आ गया, मुँह का स्वाद खराब हो गया, जबान बिगड़ गई। अब तुम कह रहे हो जो होता है अच्छा होता है, यहाँ भी बात आई गई हो गई। पर राजा को अब इस बातों से चिढ़ने लगा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा इतना कूल ये क्यों रहता है, हर बात को इजीली क्यों लेता है। एक बार किसी कारणवश दैव योग से राजा के हाथ की सबसे छोटी उंगली कट गई। सबसे छोटी उंगली, शिकार पे गया था, किसी तरह से कट गई। तो वो उंगली कट गई तो हाथ में तो वो डैमेज हो गए। अब मंत्री तपाक से फिर वही बात कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा को गुस्सा तो सातवें आसमान पे था, एक तो उंगली कट गई, इतने दर्द में है, और कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा उसको कारावास में डलवा देता है। अब कारावास में मंत्री तो पहुंच गया, वो बड़े मज़े में है, क्योंकि उसे पता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा एक दिन शिकार के शौकीन तो थे ही, चल दिए शिकार खेलने। सबसे बिछुड़कर राजा पहुंच गए भयानक जंगल में, कोई अन्य कबीले में पहुंच गए। अब वहां के कबीले वाले कोई भी भटकता हुआ प्राणी मिल जाए तो वो जरूर पकड़ के उसका बलि दे के मज़े से सब दावत उड़ाते थे। अब कबीले वाले तो यही चीज़ें खाते हैं, तो अब दावत उड़ाते थे वो लोग। तो राजा को पकड़ के ले आए, बढ़िया से नहलाए धुलाए, कपड़े वगैरह पहन लिए, बलि का बकरा बनाने को बिल्कुल तैयार। तभी एक व्यक्ति की नज़र उनके हाथों पर पड़ी। कहता है, इसके तो हाथ कटे हुए हैं, उंगली ये अखंड है,
अखंड नहीं है, मतलब खंडित है और इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और फिर कहा जाओ जहाँ से लेके आया उसको वहीं छोड़ के आ। अब राजा वहाँ से चला। तब राजा सोचता है कि ये तो बड़ा बढ़िया हुआ, पैर की उंगली उस दिन कट गई तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा फटाक से आता है महल में और तब तक उसके सेवक भी उसको ढूंढ लेते हैं, राजा को आता है। अब जाता है फटाफट से मंत्री के पास, कहता है मंत्री जी आजा गले मिल। अब कहता है वो क्यों भला? तो क्या मिल तो सही। अब फिर मंत्री बाहर आता है और कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी बहाने गले तो मिले। अब राजा कहते हैं उनसे सब्र नहीं हो रहा था, देखो तुम उस दिन कह रहे थे ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, सच में अच्छा हो गया। बोले क्या हुआ भाई? तो ऐसे ऐसे हमको कबीले वाले पकड़ के ले गए थे और वहाँ पे वो हमें बलि देने वाले थे, लेकिन ये उंगली कटा हुआ होने के कारण हम बच गए। तो फिर मंत्री कहता है हमने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा कहते हैं अच्छा तो ठीक है, लेकिन अब क्यों अच्छा? वो तो हो गया। बोला अब अगर आप हमको जेल में नहीं डालते तो हम भी आपके साथ होते, तो आपको तो छोड़ देते, पर मेरा तो बलि तय था। हुआ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी हर जगह हर चीज़ में संभावनाएं तलाशिए, हर जगह हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ों को समावेश कीजिए, और यही है जीवन जीने का सच्चा आनंद। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप बुरी चीज़ों से, गलत रास्ते से आप भटकने से बच जाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं टीनेज के हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों? सारा दिन मोबाइल ले लेंगे हाथ में, वीडियो गेम खेलेंगे। उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारे कॉमेडी वीडियो हैं वो देख रहे हैं। अब आप बताइए जब हम 4 घंटे 5 घंटे बैठकर मोबाइल में वीडियो देखोगे तब क्या दिमाग में आएगा? वीडियो। किताब तो सामने रहेगा पर कॉमेडी वीडियो का सीन चलेगा दिमाग में। अब किताब तो अंदर जाने से रही, वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों से खासकर अगर जीवन में सच में कुछ पाना है तो मोबाइल का साथ छोड़ दीजिए। अच्छी चीज़ है लेकिन किसी चीज़ की अति बुरी होती है, लत मत लगाइए, ये लत आपको ले डूबेगी। तो यहाँ पर आपको संभलना होगा, क्योंकि आपको संभालने फिर कोई नहीं आएगा जब समय हाथों से निकल जाएगा। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको लगे आप अकेले पड़ गए हो, अभी तक तो हम बुरी चीज़ों से बाहर निकलने, अकेलापन में जो आप कहीं खो जाते हो, मन में तमाम तरह की चीज़ें आने लगती है, उनसे बचने के आपको कुछ बातें बता रहे थे, आपके साथ हम बातें कर रहे थे। लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं। जब भी आपको लगे आप अकेले पड़ गए हो तो रास्ते मत बदलिए, खुद को कहीं बंद मत कीजिए, बल्कि अपने लिए एक नए रास्ते बनाइए। क्योंकि जो भी सफल हुए हैं अभी तक इस दुनिया में, किसी के बने बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, वो खुद का रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए ये काम आज से ही आपको शुरू कर देना है और यही रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आप अपने तरीके को बदलिए, इरादे नहीं। और दिमाग में नकारात्मक चीज़ों को कभी मत आने दीजिए। अगर आपको लगे कि दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आ रही है तो तुरंत माइंड को कहीं और ले जाइए, मोबाइल में नहीं, टेलीविज़न में भी नहीं, क्योंकि ये आपका कीमती समय कब चुरा लेगा आपसे पता ही नहीं चलेगा। करेंगे क्या? कुछ नहीं, घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ी सी मुस्कुराइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढिए, मन प्रसन्न हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप देखिएगा जब भी आप बच्चों के साथ होते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी प्रवाहित होती है। हमेशा ही अपने सपनों को जीना सीखिए, सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि आपके सपने जिस दिन आपके हाथों से फिसलेंगे ना, उस दिन ये समझ लें कि आप जीते जी नहीं रहे होंगे। इसलिए सपने ही हैं जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं उतना वो पा लेते हैं। तो संघर्ष हर इंसान के जीवन में है, लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत भी बनाता है, चाहे आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। वैसे तो कभी भी हार मत मानिए, ये हार शब्द बहुत बुरी है, हार शब्द बहुत बुरी है। हमेशा ही आप अपने अंदर झांकिए कि आप में क्या क्या काबिलियत है
उन चीज़ों को बाहर निकालिए। आप जो सपने देखते हैं ना, आप जो मेहनत करते हैं ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। क्योंकि जब तक आप इंसान हैं, आप जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। बने बनाए हुए रास्ते हर किसी को नहीं मिलते, क्योंकि सफलता का आनंद सही मायने में लेना है तो आगे बढ़ना ही होगा। ये इससे फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि आप क्या मानते हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्योंकि आप जो मानते हो, आज नहीं तो कल आप वो बन ही जाते हो। और यही सत्य है। अगर आप एक बार ठान लेते हो हमें ये करना है, तो आप पाकर ही रहते हो। क्योंकि आप जब अपनी प्रार्थनाएं को लगातार दोहराते हो, जब आप दृढ़ संकल्प करके लगातार आगे बढ़ते हो, तो उन चीज़ों को प्राप्त करना और आसान हो जाता है। अपनी मंजिल के और करीब आप आते चले जाते हो। जब भी मन में डर लगे, जब भी आपको लगे आप कहीं खो जाओगे, तो हमेशा ही आगे बढ़िए। क्योंकि जिस दिन सफल हो जाते हैं ना, तब हमारा परिचय दुनिया को करवाती है ये सफलता। लेकिन असफल हो जाए तो हमें दुनियादारी भी सीखने को मिल जाती है। इसलिए दोनों ही हाथों में लड्डू है। तो क्यों ना हम सफल होने के लिए ही 2 कदम बढ़ा दें। और हमेशा ही आप अपने आप को सीमित मत रखिए। आप अपने आप को उतना ही कीमती बनाए रखें जितने में पूरी दुनिया के दिल को जीत सकें, जितने में पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकें। क्योंकि ज़्यादा अनमोल हो जाएंगे तो फिर अकेले हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। इसलिए सबको साथ लेकर चलिए, सबसे बातें कीजिए, हंसी टिटोली कीजिए, मजाक कीजिए, क्योंकि ये आपको अंदर से रिचार्ज करता है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।